बड़े ही गौरव और बड़े ही गर्व का विषय है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि 15 अगस्त का ये दिन बड़ा ही शुभ हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको आसिमा स्वतंत्रता दिवस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे बच्चों, ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली थी। आप ताली बजाने में इतनी कंजूसी करते हैं उनके नाम पर जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान करा दिया, जिसने अपनी मांगों को सिंदूर को धो डाला, उन बहनों ने अपनी कलाइयों को राखियों को त्याग कर दिया। कितनी माताएं विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, तब जाकर हमें आजादी मिला। इसलिए प्यार तिरंगे का सम्मान हो, हमारे उस तिरंगे का जिस तिरंगे में हमारी आन बान शान बसती है। यह 3 कलर अभी भी हमें सिखाती है कि ऊपर का सबसे हरा रंग है हमारी धरती की अंगड़ाई, केसरिया रंग भरने वाला सादा है सच्चा। मेरे प्यारे बच्चों, यह 3 झंडे का जो कलर है हमें अभी भी दर्शाता है, हमें भी बताता है, यह सांस दिलाता है कि हम में अभी भी हरा हरियाली सच्चाई और संपन्नता का प्रभाव दिखाता है हमारा ये झंडा। मैं एक छोटी सी इसी कहानी से छोड़कर मैं आपको आगे ले चलना चाहूंगा कि भारत कोई ऐसा छोटा देश नहीं था, यह वही देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत सचमुच सोने की चिड़िया था, लेकिन क्या चिड़िया, यहाँ पे उच्च किस्म के मसाले, उच्च किस्म के सूती वस्त्र, उच्च किस्म के रेशमी वस्त्र और नाना प्रकार के वस्तु, प्राकृतिक वस्तुएं थे जो बहुत ही बहुमूल्य था। और उस बहुमूल्य किसी भी स्थिति से धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया और पूरे भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब देखो, इसका नियम था फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो, मतलब 2 व्यक्तियों 2 राजाओं के बीच में लड़ा देता था और लड़ने के बाद एक राजा कमजोर पड़ जाता था। जो राजा उसका बात नहीं मानता था, बलपूर्वक दबाव से, सैनिकों के दबाव से, प्रताड़ना से, यातना से और उसको पनिशमेंट देकर उसे अपने में विलय कर लेता था। राजा भी अपने लालच लोभ के कारण अंग्रेजों के साथ मिल गया। इसी प्रकार से कारवा बढ़ता गया और धीरे धीरे पूरा भारत अंग्रेजी हुकूमत में बदल गया। अब अंग्रेज चला, पहले अपना यहाँ पे सैन्य शक्ति स्थापित किया, लेकिन वो सैन्य शक्ति के लिए पैसा कहाँ से लाता था? यहाँ पे जितने भी वस्तु उत्पादित होता था और हम उसे निर्यात करते थे, दूसरे देश में बेचते थे, उसी सिपाही को हमारे राजाओं के साथ लड़ा दिया और उसी सिपाहियों के मदद से हमारे देश ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। साम्राज्य स्थापित करने के बाद जो व्यक्ति उस अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ जाता था, उसके खिलाफ आवाज उठाता था, उसके खिलाफ कोई कार्य करता था, तो उसे पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, उसको मारा जाता था, पीटा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। और इतना ही नहीं बल्कि उनके बहू बेटियों के साथ भी गलत व्यवहार किया जाता था। ऐसी स्थिति और परिस्थिति को देखकर भारत में तंगी आ गई थी, भारत के लोग जलने लगे थे, उनकी खून खौलने लगा था और भारत में फिर वही हुआ जो होना था। 1857 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और जैसे कई मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी योद्धाओं ने अपना हिम्मत और साहस जुटाया और अंग्रेजों के खिलाफ अपने पहली विद्रोह के लिए पहली 1857 का पहला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। क्योंकि उस समय हमारे देश में एकता का अभाव था, अखंडता का अभाव था, लोगों में विचारधारा का अभाव था, सैन्य शक्ति का अभाव था। फलस्वरूप क्या हुआ, हमारे देश के लोग हार गए, पर हिम्मत नहीं हारा, जज्बा नहीं हारा, जोश नहीं हारा, वे लोग नहीं हारे, अपने क्रांति भावनाओं से आगे बढ़ता गया और कारवां बढ़ता गया। दिन प्रतिदिन आंदोलन होता रहा, कभी हमारे लोग मारे गए, कभी उसके लोग मारे गए, हमारे लोग को पकड़कर बंदी बना दिया गया। तब उन्होंने हमें दबाने के लिए और अलग प्रकार के प्रस्ताव लाए। उन्होंने कहा कि कोई
कोई भी उच्च प्रकार का नौकरी होगा तो भारतीय लोग को नहीं मिलेगा। लोग फिर से एक बात बताना, कोई उच्च प्रकार की नौकरी पेशा में भारतीय लोग नहीं जा सकते हैं, उच्च प्रकार की शिक्षा भारतीय लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से दबाया गया, सामाजिक दृष्टिकोण से दबाया गया, धार्मिक दृष्टिकोण से दबाया गया, और इतना ही नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी लोगों को बांट दिया गया। या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या शूद्र है, उसको कर करके कई वर्णों में हमारे राज